नमस्कार, ताप्ती अर्जुन मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। बैतूल जिले की हर छोटी और बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चिचोली काने गांव की विभत्स घटना। एक महिला ने दूसरी महिला और उसके 2 बच्चों को कुएं में फेंका। दोनों मासूम बच्चों की हुई मौत। मामला चिचोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले काने गांव का है, जहां पर मंगलवार शाम को एक विभत्स घटना में एक महिला ने 2 मासूम बच्चों और उनकी मां को कुएं में धकेल दिया। इस घटना में दोनों ही मासूम बच्चों की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं महिला का गंभीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक चिचोली थाना क्षेत्र के काने गांव की निवासी महिला संगीता पति लल्लन उम्र 35 वर्ष बाजार से सामान लेकर अपने घर वापस लौट रही थी। साथ में उसका 4 वर्षीय बेटा अंशुल और 2 वर्षीय बालिका अंकिता भी थी। जैसे ही संगीता पास से गुजरी, ताक लगाए बैठी युवती ने संगीता को उसके गोद में बैठी 2 वर्षीय बालिका अंकिता सहित धक्का दे दिया। इसके बाद संगीता के 4 वर्षीय बेटे अंशुल को भी उठाकर कुएं में फेंक दिया। धक्का देने के बाद संगीता ने अपनी 2 वर्षीय बालिका को गोद में लिए एक झाड़ी को पकड़ लिया और लटक गई। इसके बाद पिंकी नाम की युवती द्वारा ऊपर से उन्हें पत्थर मारे गए। पत्थर की चोट के चलते बालिका पानी में गिर गई और डूबने से उसकी मौत हो गई। संगीता की चीखें सुनकर परिजनों ने संगीता को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। वहीं दोनों बच्चों के शव भी निकाल लिए गए। इस घटना के बाद बुधवार सुबह पुलिस अधीक्षक सीमाला प्रसाद और एसडीओपी महेंद्र सिंह मीणा ने घटनास्थल का दौरा किया। मामले में चिचोली पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। बैतूल नागपुर की बुजुर्ग महिला बेटे को खोजते हुए पहुंची बैतूल। बहू के फोन नहीं उठाने पर मां ने गंज थाने में की शिकायत। बैतूल जिला मुख्यालय के गंज थाने में कल नागपुर से आई एक बुजुर्ग महिला पहुंची। महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वह उसके बेटे को खोजते हुए बैतूल तक आ पहुंची है। महिला नागपुर की रहने वाली है और अभी तक बेटे के साथ ही रहती हुई आई है। जानकारी देते हुए बुजुर्ग महिला ने बताया कि उसके बेटे का नाम प्रशांत अवस्थी है, जो बैतूल में बहू के पास आया हुआ है। बहू को इस बारे में फ़ोन भी लगाया गया, परंतु बहू द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। इसी बात को लेकर वह बैतूल तक आ पहुंची है कि उसका बेटा कहाँ है, जिसके बाद गंज थाने पहुंचकर बुजुर्ग महिला ने इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैतूल सहरा में पुरानी रंजिश को लेकर दंपत्ति से मारपीट। बैतूल बाजार थाने में दर्ज हुई शिकायत। मामला बैतूल जनपद क्षेत्र के सहरा गांव का है, जहां पर कल सुबह 11 बजे के लगभग शेषराव अमजरे और इंदिरा अमजरे को पवन, गोरू, नीलू, राजेश और कौशल भाई ने मिलकर उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने तत्काल बैतूल बाजार थाने में इस मामले की शिकायत करी। पीड़ितों को बैतूल बाजार पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लाया गया, जहां मेडिकल कराने के पश्चात उन्हें घर छोड़ दिया गया। वहीं जिन लोगों के नाम लिए गए हैं उन पर मारपीट का मामला थाने में पंजीबद्ध किया गया है। बैतूल कोतवाली पुलिस ने धारा 307 के मामले में फरार वारंटी को किया गिरफ्तार। मामला बैतूल के कोतवाली थाने का है, जहां पर 2 माह पूर्व अंगद उर्फ अमित यादव पर 307 के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था। चालान पेश होने के पश्चात अंगद उर्फ अमित यादव निवासी चूना हुजूरी फरार बताया जा रहा था। फरार घोषित होने के पश्चात 7 सितंबर की देर शाम को उसे गिरफ्तार किया गया और जिला अस्पताल में मेडिकल कराने के पश्चात कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद वापस उसे जेल भेज दिया गया। बैतूल सोहागपुर शुगर मिल के लठैतों ने 3 किसानों की जमकर पिटाई। बैतूल बाजार थाने में शिकायत हुई दर्ज। मामला बैतूल की सोहागपुर का है, जहां पर 7 सितंबर की शाम तकरीबन 7 बजे सोहागपुर के ग्रामीण अपने खेतों से लौट रहे थे। इसी दौरान शुगर मिल के ट्रक फंस जाने के कारण लठैतों के गुस्से का शिकार हो गए और 3 किसानों को वहां के लठैतों ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद पूरा गांव बैतूल बाजार थाने इस मामले की शिकायत दर्ज करने पहुंचा। शिकायत दर्ज करवाने के बाद उचित कार्रवाई की मांग की गई। वहीं तीनों घायलों को अस्पताल में मेडिकल कराने के पश्चात घर भेज दिया गया। बैतूल चिचोली के काने गांव में महिला सहित 2 बच्चों को कुएं में फेंकने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जिला अस्पताल में कराया गया मेडिकल, बाद में भेजा जेल। मामला
चिचोली थाना क्षेत्र के काने गांव का है, जहां पर दो महिलाओं के आपसी झगड़े में दो मासूमों की मौत हो गई थी, जहां पर एक महिला ने दूसरी महिला और उसके दो बच्चों को कुएं में धकेल दिया था। आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया और जिला अस्पताल में उसका मेडिकल कराया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। बैतूल किला खंडारा का मामला, व्यक्ति ने खेत में लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा मेरे बच्चों का रखना ख्याल, मुझे माफ मत करना। मामला बैतूल के गंज थाना क्षेत्र के किला खंडारा गांव का है, जहां पर 36 वर्षीय कोमल नाम के एक व्यक्ति द्वारा अपने खेत में जाकर सुबह तकरीबन 11 बजे के लगभग फांसी लगा ली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह दोपहर में जब युवक खाना खाने घर नहीं आया, तब उसका भाई खेत पहुंचा। खेत में उसने अपने भाई को फांसी पर लटका हुआ पाया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने 8 सितंबर दिन बुधवार की शाम तकरीबन 5 बजे शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव परिजनों को सौंप दिया। बैतूल किसानों की मांग को लेकर किसान संघ ने किया धरना प्रदर्शन, 10 दिनों में मांगों पर विचार नहीं होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन। बैतूल में कल 8 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर में तकरीबन 3 बजे भारतीय किसान संघ ने रैली निकालकर कृषि से जुड़ी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। तकरीबन 4 बजे ज्ञापन सौंपते हुए भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष अशोक मलैया ने बताया कि उनके द्वारा यह मांग की जाती कि किसानों को उपज का सही मूल्य मिलना चाहिए। किसानों को फसल के लिए लाभकारी मूल्य की मांग उनके द्वारा की गई। साथ ही किसानों को जो उपज का लाभ समर्थन मूल्य की बजाय लागत के आधार पर दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग की गई। बैतूल नई शिक्षा नीति के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाने पर निष्कासित संविदा प्रेरकों ने जताया विरोध। 21 मार्च 2018 से निष्कासित संविदा प्रेरकों द्वारा प्रदेश में साक्षरता के क्षेत्र में विशेष योगदान के बावजूद नई शिक्षा नीति के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में शामिल नहीं किए जाने पर काली पट्टी बांधकर कल विरोध दर्ज कराया गया। संविदा प्रेरकों ने आदेशों की होली कलेक्ट्रेट के पास जलाई और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुल्ताई के न्यू कॉर्मल कॉन्वेंट में विद्यार्थियों ने शिक्षकों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों का किया शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मान। पवित्र नगरी मुल्ताई में संचालित अशासकीय शाला न्यू कॉर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों सहित प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान किया गया। स्कूल परिसर के हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मुल्ताई एसडीएम आईएएस हरसिमरनप्रीत कौर और मुल्ताई एसडीओपी सुश्री नम्रता सोंधिया के अलावा पूर्व रिटायर्ड प्राचार्य एमके वर्मा और विकासखंड शिक्षा अधिकारी प्रकाश कुंभारे उपस्थित रहे। इस दौरान मुल्ताई एसडीएम ने बच्चों को सिविल सर्विस की तैयारी के लिए मार्गदर्शन भी दिया। मुल्ताई ग्राम वल्ली में रसोई घर के चूल्हे पर बैठा मिला 5 फीट का कोबरा, सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर सुरक्षित छोड़ा जंगल में। मामला मुल्ताई के ग्राम वल्ली का है, जहां पर एक किसान के घर में उसकी पत्नी जब सुबह तकरीबन 10 बजे चूल्हा जलाने के लिए चूल्हे के पास पहुंची तो उन्होंने चूल्हे के ऊपर तकरीबन 5 फीट लंबा कोबरा सांप देखा, जिसके बाद घर में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद पत्नी द्वारा इसकी सूचना अपने पति को दी गई और पति ने सर्पमित्र श्रीकांत विश्वकर्मा को मौके पर बुलाया। सर्पमित्र श्रीकांत ने मौके पर पहुंचकर आधे घंटे की मशक्कत के बाद 5 फीट लंबे कोबरा सांप को पकड़ लिया और बाद में सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। मुल्ताई रामदेव बाबा के जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्रा। पवित्र नगरी मुल्ताई में बुधवार की सुबह ताप्ती मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद बाबा रामदेव के श्रद्धालुओं द्वारा रामदेव बाबा के जन्मोत्सव के अवसर पर हाथ में ध्वजा लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होकर बैतूल रोड स्थित रामदेव बाबा के मंदिर पहुंची, जहां रामदेव बाबा का विधि विधान से अभिषेक हुआ और बाद में प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम संपन्न हुआ। भैंसदई पिपरिया गांव में 2 ट्रकों की भयानक भिड़ंत।
ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल। हादसे के बाद 2 घंटे तक लगा रहा जाम। बुधवार को बैतूल परतवाड़ा मार्ग के बीच एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें बैतूल की ओर से आ रहे एक ट्रक ने महाराष्ट्र की ओर से आ रहे एक ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हो गया। 100 डायल की मदद से घायल ड्राइवर को बैतूल के जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसा दोनों ट्रकों के आमने सामने हो जाने की वजह से हुआ था। एक्सीडेंट में घायल ड्राइवर का इलाज बैतूल के जिला अस्पताल में जारी है। भैंसदेही नगर परिषद सीएमओ कारू सिंह उइके और सब इंजीनियर बलराम कुशवाहा ने पूर्णा घाट का किया निरीक्षण। भैंसदेही नगर में नगर परिषद सीएमओ कारू सिंह उइके और सब इंजीनियर बलराम कुशवाहा ने पूर्णा नदी पर पहुंचकर पूर्णा घाट पर तीज पर्व को लेकर तैयारियों का जायजा लिया और देखा कि किस तरह से नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा पूर्णा घाट पर सीढ़ियां बनाने का कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह पुलिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, जिसके बाद नगर परिषद द्वारा इसकी मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। तीज पर्व को लेकर गौर निकालने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसके लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई जा रही है। आमला रतेड़ा मार्ग पर पेड़ गिरने से आवागमन हुआ बाधित। वाहन चालकों से ग्रामीणों ने 20-20 रुपए लेकर करवाई नदी पार। मामला 8 सितंबर दिन बुधवार का है, जहां पर रतेड़ा मार्ग पर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाने के बाद दोनों तरफ से आवागमन बाधित हो गया, जिसके बाद पुलिया के नीचे से ग्रामीण लोगों ने एक नया रास्ता बनाकर वाहन उतरवाने की व्यवस्था करी। वाहन चालकों ने बताया कि कुछ ग्रामीणों ने बहती नदी से वाहनों को पार करवाया। वहीं जान जोखिम में डालकर लोगों ने जो रास्ता बनाया, उस ओर प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। प्रशासन को इस मामले में जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है। आठनेर दापका गांव में जादू टोने के शक में 70 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मामला आठनेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम दापका का है, जहां पर जादू टोने के शक में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर एक आरोपी ने हत्या कर दी। 8 सितंबर की शाम तकरीबन 5:30 बजे के आसपास थाना प्रभारी जयंत मरस्कोले ने मामले की विस्तृत रूप से जानकारी दी और बताया कि गांव के एक आरोपी के द्वारा 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति को पीट कर मार डाला गया है, जिसके मामले में आठनेर पुलिस ने उक्त मृतक 70 वर्षीय बुजुर्ग श्यामलाल पिता जोगी निवासी दापका का पोस्टमार्टम कर मामले में कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। आठनेर ब्लॉक में थाना प्रभारी ने गणेश उत्सव समितियों को कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजन करने के दिए दिशा निर्देश। 10 सितंबर से 19 सितंबर तक शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर्व को लेकर आठनेर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत थाना प्रभारी जयंत मरस्कोले के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए। उक्त मामले की जानकारी कल 6 बजे थाना प्रभारी के द्वारा दी गई और बताया गया कि गणेश उत्सव समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को दिशा निर्देश जारी करके कोविड प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से उसका पालन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ये थी बैतूल जिले की प्रमुख खबरें। ऐसी ही खबरों को लगातार पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल ताप्ती अर्जुन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अपने आसपास की घटनाओं, खबरों और परेशानियों को हम तक पहुंचाने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।